हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ला की कि भाई अभी तक टेस्ला इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुई है। इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उनका कहना है कि भारत में जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसकी वजह से ये टेस्ला को अभी तक इंडिया में नहीं ला पाए हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई सडनली हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि टेस्ला इंडिया में कब आएगी, तो 12 जनवरी को एक ट्विटर यूजर ने एलॉन मस्क को ट्वीट करके पूछा कि भाई आप भारत में टेस्ला को कब लॉन्च करने वाले हैं, उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो इसके जवाब में एलॉन मस्क ने बोला कि भाई इनको गवर्नमेंट के साथ अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये टेस्ला को इंडिया में लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद इसकी बात मीडिया में करी जाने लगी। तो अगर हम टेस्ला की हिस्ट्री के बारे में बात करें इंडिया में, तो अक्टूबर 2020 में पहली बार इलॉन मस्क ने कहा था कि ये अगले साल यानी कि 2021 में अपनी जो गाड़ियां हैं वो इंडिया में बेचना स्टार्ट करेंगे। और आज 2022 भी शुरू हो चुका है, और कोई भी नहीं इंक्लूडिंग इलॉन मस्क भी नहीं जानते कि वो कब ऐसा दिन आएगा जबकि इनकी गाड़ियां इंडिया में बिक रही होंगी। तो अब अगर हम अपनी डिस्कशन की स्टार्ट इस बात से करें कि भाई टेस्ला करती क्या है, आई एम श्योर ज्यादातर लोग इस बारे में जानते होंगे, बट अगर हम नहीं जानते तो ये एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी कंपनी है जो कि ऑस्टिन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है। ये इलेक्ट्रिक कार्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके लिए आप आई एम श्योर इसको जानते होंगे। लेकिन इसके अलावा ये क्लीन एनर्जी बिजनेस में भी हैं, और ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज, सोलर पैनल, सोलर रूफ टाइल्स और क्लीन एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी सर्विस देते हैं। और आपको शायद हैरानी होगी कि टेस्ला को इलॉन मस्क के द्वारा सेटअप नहीं किया गया था। इसको सेटअप किया गया था जुलाई 2003 में मार्टिन ईबरहार्ड और मार्क टार्पनिंग के द्वारा, और जो इसका नाम है टेस्ला, वो रखा गया था फेमस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है निकोला टेस्ला, उनके नाम पे। और इसमें जो इलॉन मस्क की एंट्री होती है फरवरी 2004 में। उससे पहले इलॉन मस्क को जाना जाता था एक्स डॉट कॉम के को फाउंडर की तरह। एक्स डॉट कॉम जो कि बाद में पेपैल बन गया था, आई एम श्योर आपने पेपैल सुना होगा। तो इन्होंने फरवरी 2004 में 6.5 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करके टेस्ला के ये सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए और इनके चेयरमैन हो गए। और 2008 से ये इनके सीईओ के पद पे नियुक्त हैं। और अब अगर बात की जाए टेस्ला की इंडिया में लॉन्च के बारे में, तो इसकी अगर हम टाइमलाइन को समझें, तो अक्टूबर 2020 में पहली बार इलॉन मस्क ने बोला था कि अगले साल यानी कि 2021 में भारत में जो टेस्ला की इंपोर्टेड कार्स हैं उनको बेचना स्टार्ट करेंगे। और इसके 2 महीने बाद यानी कि दिसंबर के एंड में जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि टेस्ला भारत में जो अपने ऑपरेशन है अर्ली 2021 में स्टार्ट कर देगा। और इसके एक वीक के बाद यानी कि 8 जनवरी 2021 को टेस्ला ने ऑफिशियल एंट्री करी थी भारत में, जबकि इन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी को रजिस्टर कराया था बेंगलोर में। लेकिन उसके बाद से पूरा 2021, इनको जबकि कार बेचनी चाहिए थी इंडिया में टेस्ला की, लेकिन इन्होंने टाइम बिताया गवर्नमेंट को लॉबिंग करने में। और वो कोशिश कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उसको कम कर दें। और अगर इंपोर्ट ड्यूटीज की बात की जाए, तो आज की डेट में अगर 40,000 या उससे कम की कोई गाड़ी है तो उसके ऊपर 60% की ड्यूटी लगाई जाती है। और अगर 40,000 से ज्यादा की गाड़ी है तो उसके ऊपर 100% ड्यूटी लगाई जाती है, और ये 40,000 मतलब कि $40,000। और कंपनी का कहना है कि जो ये ड्यूटीज हैं ये कार को बहुत ज्यादा कॉस्टली बना देती हैं, और उससे जो इनकी बिक्री है वो बहुत ही कम हो जाएगी। और अगर इनके कार के प्राइजेस की बात की जाए, तो इनके मोस्ट पॉपुलर जो कार के मॉडल्स हैं मॉडल वाई और मॉडल 3, जो कि इनकी ओवरऑल सेल्स का अगर 2020 का वॉल्यूम देखे तो 90% ये दोनों गाड़ियां बिकी थी। इनकी जो प्राइस रेंज है वो 38,700 से 41,200 है। यानी कि अगर हम ऑन एन एवरेज $40,000 माने तो वो 30 लाख के आसपास आती है। और ये इस पे अगर 60% भी इनको ड्यूटी देनी पड़े तो वो भारत में जाके पड़ेगी आपको 48 से 50 लाख की, और अगर 100% ड्यूटी लगती है तो वो लगभग 60 लाख की पड़ेगी। और जो बाकी का 10% जो इनकी सेल्स होती है वो मॉडल एस और मॉडल एक्स है, जो कि इनकी लग्जरी कार्स हैं।
उनकी जो कीमत है वो $81,200 से लेकर के $91,200 है। यानी कि आप रफली बोल सकते हैं कि 60 से 65 लाख रुपए इंडियन रुपीस में वो पड़ेगी, और उसके ऊपर अगर 100% ड्यूटी लगेगी तो वो आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा पड़ेगी। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो जुलाई 2021 में पहली बार रूटर्स ने रिपोर्ट किया था कि टेस्ला गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है ताकि इनकी ड्यूटीज को कम किया जा सके। और उसके बाद जब एक यूजर ने इलॉन मस्क से ट्वीट करके पूछा था कि भाई आप बताइए कि टेस्ला की कार कब लॉन्च करने वाले हैं, तब इन्होंने जुलाई 2021 में उसके रिप्लाई में कहा था कि भाई भारत में अगर कोई भी लार्ज कंट्री भारत के बराबर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज हैं। और इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डीजल और पेट्रोल कार्स के बराबर समझा जाता है। आइडियली उनका कहना था कि क्योंकि क्लाइमेट गोल्स हैं इंडिया के, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कुछ टैक्स बेनिफिट दिए जाने चाहिए। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो फॉलोइंग मंथ यानी कि अगस्त 2021 में टेस्ला को जो इनके 4 मॉडल्स हैं उसके लिए इंडिया की टेस्टिंग एजेंसी से अप्रूवल मिल गया, लेकिन टैक्स का इशू अभी भी अनरिजॉल्व था। अगस्त में ही टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें कि इनके हेड ऑफ पॉलिसी मनोज खुराना भी शामिल थे, उन्होंने पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्लोज डोर मीटिंग करी और उसमें आर्गू किया कि भाई इंडिया में टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाता तो इनके लिए इंडिया में बिजनेस करना वायबल प्रोपोजिशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ये अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अब 2022 आ चुका है, और अगर हम परसों का ट्वीट देखें इलॉन मस्क का, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी इंक्लूडिंग इलॉन मस्क नहीं जानता कि भारत में टेस्ला कार कब बिकने लगेगी। तो अब अगर हम अपनी डिस्कशन को समराइज करें तो हाई लेवल पे 3 इश्यूज नजर आते हैं जिसकी वजह से कि जो टेस्ला है इंडिया में लॉन्च नहीं हो पा रही है। पहला तो वही है कि इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा हैं टेस्ला के हिसाब से, और उनका कहना है कि भारत की जो मार्केट है अभी भी प्राइस सेंसिटिव है, और जो ये ज्यादा वॉल्यूम में अपनी गाड़ियां बेचना चाहते हैं वो करंट टैक्स स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि जो इनका सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है मॉडल 3, वो भी इस टैक्स स्ट्रक्चर के साथ इनको नहीं लगता कि उसकी वो ज्यादा गाड़ियां बेच पाएंगे। और वहीं दूसरी साइड पे जो लोकल कार मैन्युफैक्चरर हैं जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो टेस्ला के ऊपर जो ड्यूटी को कम करने पे या हटाने पे उसका अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई अगर ऐसा किया जाता है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में जो सेंटीमेंट है वो हर्ट होगा। लोगों को लगेगा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कार की, भाई आप गवर्नमेंट उनको हेल्प नहीं कर रही, बाहर से दूसरी कंपनीज आ रही हैं और वो उनसे compete कर रही हैं, जबकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रही हैं। और दूसरा अगर इशू की बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो टेस्ला है वो लोकल प्रोक्योरमेंट को बूस्ट करे, और इंडिया में उनका क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लान है उसका एक डिटेल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान बना के उनके साथ शेयर करे। इसके ऊपर इलॉन मस्क का कहना है कि वो फ्यूचर में उन बहुत ज्यादा लाइकली है कि वो इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोलेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले वो इंपोर्टेड कार यानी कि बाहर बनी हुई गाड़ियां इंडिया में बेचना चाहते हैं, और इनकी सक्सेस को वो देखना चाहते हैं कि वो कितनी सक्सेसफुल होती हैं इंडिया में, इंडिया के कस्टमर्स उन्हें कितना पसंद करते हैं। उसकी सक्सेस के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि इंडिया में फैक्ट्री खोली जाए या नहीं। और तीसरा ये इशू है कि अगर अभी इंपोर्टेड गाड़ियां अलाउ कर देती है इंडिया, तो वो गाड़ियां बन के कहां से आएंगी, क्योंकि पिछले साल जो नितिन गडकरी जी हैं यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने टेस्ला को बोला था कि भाई इंडिया में चाइना से बनी हुई गाड़ियां आप नहीं लेकर आएंगे, उनको नहीं बेचना चाहिए आपको। लेकिन अगर टेस्ला की बात की जाए तो इनका जो शंघाई का प्लांट है वो आउटसाइड यूएस इनका सबसे बड़ा हब है, जो कि लोकल चाइनीज डिमांड को तो पूरा करता ही है, साथ में दुनिया भर की और भी दूसरी मार्केट्स हैं जहां पे वहां से गाड़ियां ट्रांसफर की जाती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट होगा कि क्या चाइना में बनी हुई गाड़ियां इंडिया में आती हैं या इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है। तो अब अगर हम अपनी डिस्कशन को फाइनली कंक्लूड करें तो टेस्ला, हालांकि इंडिया में वो अभी तक अपनी गाड़ियों को लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी अभी भी रिकॉर्ड डिलीवरी करी है उन्होंने। 2021 में 9,36,000 गाड़ियां डिलीवर की गई हैं, इसमें से आधी से आधी के आसपास चाइना में डिलीवर की गई हैं, और बाकी इनकी जो इंपॉर्टेंट मार्केट हैं वो यूएस और सम यूरोपियन मार्केट्स हैं। लेकिन जितनी देरी हो रही है इनको इंडिया में लॉन्च करने में, उससे लग रहा है कि जो दूसरे फॉरेन प्लेयर हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब अक्टूबर 2020 में इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट करी थी तब कोई और मेजर फॉरेन प्लेयर इस बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अभी मर्सिडीज बेंज ने हाल फिलहाल में यानी कि इसी वेंसडे को अनाउंस किया है कि जो इनका इलेक्ट्रिक वर्जन है इनकी फ्लैगशिप एस क्लास सेडान का,
वो लोकली असेंबल करके इंडिया में बेचा जाएगा और ये इंडिया में फोर्थ क्वार्टर यानी कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 से अपनी जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी लेटेस्ट सुनने में आ रहा है कि जब ये परसों इलॉन मस्क ने ट्वीट करके बोला कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनको बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट को जब मीडिया ने अप्रोच किया तो गवर्नमेंट सोर्सेस ने हिंट दिया है कि शायद टेस्ला इसको नॉकडाउन किट्स की तरह इंडिया में लेकर के आए, यानी कि इसको पार्ट्स जो हों वो बनेंगे बाहर इंडिया से, लेकिन उनको पार्ट्स की फॉर्म में लाया जाएगा और शायद इंडिया में असेंबल किया जाएगा। इससे उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो अट्रैक्ट नहीं होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसे नॉकडाउन यानी कि असेंबल्ड फॉर्म में प्री असेंबल्ड फॉर्म में लेकर आया जाए और असेंबली इसकी इंडिया में हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।